everyone, you are welcome back to my YouTube channel, and in this session we are going to learn the different uses of adjective. We know adjective is a word which qualifies noun and pronoun in a sentence, and it can be used in a sentence in two ways. At first position, it is used before a noun in a sentence, and when an adjective is used before a noun in a sentence, it is called attributive use of adjective. And when it is used after a noun in a sentence to qualify it, it is called predicative use of adjective. We will clarify it with the help of some sentence construction. Please do watch the video till the end. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी भी वाक्य में दो तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट, जब हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखते हैं तो उसके प्रयोग को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. और जब हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन से पहले न रख करके नाउन के बाद या वर्ब के बाद यूज करते हैं, उसकी विशेषता बताने के लिए उस तरह के प्रयोग को हम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं. पहले हम यूज करेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का. First sentence, the lazy boy was punished. Second sentence, an honest man always speaks the truth. This fat boy is of my class. किसी भी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. यहां पर ये बॉय किसी लड़की, कोई लड़का है, कोई पर्सन है, और उसकी विशेषता बताने के लिए उससे पहले जो शब्द आया हुआ लेजी, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. और इस तरह के एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आया, बॉय से पहले आ रखा है, इस बॉय से पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा. उसका जो यूज हो रहा है इस सेंटेंस में, लेजी का यूज हो रहा है, वो एट्रीब्यूटिव यूजेस ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा. द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड. सुस्त लड़के को दंड दिया गया था. एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. एक ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है. मैन यहां पर नाउन है और उसकी विशेषता बताने के लिए यहां पर ऑनेस्ट शब्द का यूज हो रखा है. ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, इसीलिए इसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे. दिस फैट बॉय, यह मोटा लड़का, माई क्लास, ऑफ माई क्लास, इज ऑफ माई क्लास, मेरी कक्षा का है. यह मोटा लड़का मेरी कक्षा का है. तो यहां पर फिर ये बॉय नाउन है और उसकी विशेषता बताने के लिए फैट वर्ड जो आया हुआ है वो क्या हो जाएगा,
एट्रीब्यूटिव यूजेस ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। सेम इसी तरह से प्रेडिकेटिव यूज की बात करें तो उसमें फर्स्ट सेंटेंस ही इज ग्रेट, वह महान है। शी इज शेल्फिश, वह स्वार्थी है। दे आर डिसऑनेस्ट, वे बेईमान हैं। ये शब्द ही, शी, दे जो प्रोनाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहां पर ही है, उससे पहले तो कोई वर्ड नहीं आया, लेकिन उसकी विशेषता बताने के लिए उसके बाद जो शब्द आया वो ग्रेट है। तो यहां पर एक ग्रेट एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ब या नाउन के बाद आया हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। शी इज सेल्फिश, वह स्वार्थी है। ये शी भी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, और उसकी विशेषता बताने के लिए शब्द है जो प्रेडिकेट का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया हुआ है या प्रोनाउन नाउन के बाद आया हुआ है। यहां पर ये प्रोनाउन है। दे आर डिसऑनेस्ट, वे बेईमान है। यहां पर भी प्रोनाउन दे है और उसको मॉडिफाई कर रहा है डिसऑनेस्ट, जो कि वर्ब, लिंकिंग वर्ब आर के बाद आया हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब कुछ एडजेक्टिव इस तरह से होते हैं जिनका यूज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट के रूप में कर सकते हैं। वो एडजेक्टिव हैं और वो जनरली उनपे ए लगा होता है। जनरली alone, alike, alight, afraid, afloat, awake, awake and asleep। इसके अलावा इसमें इल, वेल, ये शब्द ऐसे हैं जिनका यूज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव के तौर पर कर सकते हैं, यानी कि इनका यूज हम नाउन से पहले नहीं कर सकते। फर्स्ट सेंटेंस, ही इज alone, she और they are afraid। The baby was asleep। The little dog is awake। He is ill। She is very well। He is alone, वह अकेला है। हम इसको यह नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते he is alone man,
इसको किस तरह से लिख सकते हैं प्रेडिकेटिव यूज में? ही इज अ lonely person। lonely का प्रयोग हम प्रेडिकेटिव यूज भी कर सकते हैं के रूप में भी कर सकते हैं और एट्रीब्यूटिव यूज के तौर पर भी कर सकते हैं, जबकि अलोन का यूज हम केवल और केवल प्रेडिकेटिव यूज के रूप में कर सकते हैं, मतलब वर्ब के बाद आ सकता है, नाउन से पहले ये वर्ड नहीं आ सकता, जबकि दोनों का मीनिंग एक ही है। दे आर अफ्रेड, वे डरे हुए हैं। हम इसको इस तरह से नहीं बना सकते कि दे आर अफ्रेड मैन, दे आर अफ्रेड सोल्जर्स, एनिमी, ये नहीं कह सकते। हम कहेंगे दे आर फ्राइटन्ड ये भी प्रेडिकेटिव हो गया, लेकिन इसका अगर इसको हम मैं लगा दें तो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। और दूसरे तरह से हम इसको कह सकते हैं द फ्राइटन्ड चाइल्ड रैन अवे, डरा हुआ बच्चा भाग गया। ये चाइल्ड नाउन है और उससे पहले हम फ्राइटन लगाएंगे, न कि अफ्रेड। द बेबी वॉज अस्लीप, बच्चा सोया हुआ था, तो इसको क्या कहेंगे, द स्लीपिंग बेबी, अस्लीप नहीं, स्लीपिंग बेबी was snoring, सोया हुआ बच्चा खराटे ले रहा था। ही इज इल, वह बीमार है, ये प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा क्योंकि ये इसके बाद आया, मींस प्रोनाउन के बाद आया हुआ है। अब ये नहीं कह सकते ही इज इल मैन, ही इज इल पर्सन, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ही इज अ सिक पर्सन। हम इल की जगह पे किसका यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव में सिक, जबकि दोनों की मीनिंग एक ही है, सिक और इल। शी इज वेरी वेल, वह बहुत अच्छी है, लेडी है, लड़की है, तो हम ये नहीं कह सकते ये वेल लेडी, अ गुड गर्ल always obeys her parents, PARRENTS। एक अच्छी लड़की हमेशा अपने माता पिता का कहना मानती है। यहां पर अ वेल गर्ल, मेरा कहने का मतलब यहां पर वेल गर्ल नहीं हो सकता, वेल कभी भी नाउन से पहले नहीं आ सकता, उसकी वेल की जगह पे क्या आएगा, गुड। गुड का प्रयोग हम नाउन से पहले करेंगे, मतलब एट्रीब्यूटिव यूज के रूप में गुड का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि वेल का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव रूप में कर सकते हैं। गुड का प्रयोग हम प्रेडिकेटिव रूप में भी कर सकते हैं और एट्रीब्यूटिव के रूप में भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।